एक तरफ बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम लोग लगातार नौकरी दे रहे हैं। दरअसल बीपीएससी के द्वारा पहले चरण की परीक्षा जो है पिछले साल हुई थी, उसमें करीब 1,12,000 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में सफल हुए। जो दूसरे चरण की परीक्षा थी बीपीएससी की, वो दिसंबर महीने में हुई, उसमें भी 1,10,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 13 जनवरी को उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो सरकार लगातार कह रही है कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं, शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए शिक्षक जो है यहाँ पे कई अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों को न्याय चाहिए। हम बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकुल चौबे है। आप लोग क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन? देखिए, मेरा धरना प्रदर्शन यहाँ रोड पर आने का एक ही कारण है कि बीपीएससी ने मेरिट में उन बच्चों को दे दिया, बीपीएससी टीआरई 1 में उन बच्चों का रिजल्ट दे दिया जो योग्य नहीं थे, जिनका स्टेट 2023 कंप्लीट था जो कि अलाउ नहीं है, जिनका स्टेट 2019 तो कंप्लीट था पर शैक्षणिक योग्यता वो बाद में लिए थे, वो भी बच्चे अलाउ नहीं थे। तो उन बच्चों को मेरिट में कर हम जो योग्य बच्चे थे उनको आज रोड पर छोड़ दिया गया है। अगर बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करती, मेरिट उसके बाद बनाती, तो आज जो बच्चे हैं वो हम रोड पर नहीं रहते बल्कि स्कूल में किसी बोर्ड पर होते। अच्छा, ये बताइए, आप लोग का ये आरोप है कि जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले चरण में हुई थी, जिसमें करीब 1,12,000 बच्चे सफल हुए, तो आप लोग का कहना है कि उसमें बहुत सारे फर्जी बच्चे अंदर चले गए हैं, मतलब धांधली हुई है नियुक्ति में। जी, कुल मिलाकर 23,000 रिक्त पद अभी भी बाकी है बीपीएससी टीआरई 1 में, और वो सीट हम लोग के अधिकार हम लोग का है, और उसको बीपीएससी ऐसा प्लानिंग कर रही है कि टीआरई 3 में जोड़े, जो कि सरासर अन्याय है, ये गलत है। क्योंकि हम लोग योग्य बच्चे आज 63 नंबर लाकर रोड पर है, मेरा 63 नंबर है कंप्यूटर साइंस से, उतना जितना कि बीपीएससी का कट ऑफ गया, फिर भी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा विक्रम पटेल नाम हुआ, बीसी कैटेगरी में मेरा 60 नंबर। बिहार सरकार तो ये कह रही है कि पहले चरण में 1,12,000 अभ्यर्थियों को हम लोग नियुक्ति पत्र दिए, दूसरे चरण में 1,10,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे 13 तारीख को। सरकार तो लगातार कह रही है कि हम लोग रोजगार देंगे, लेकिन आप लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें धांधली हो रहा है। ये सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। बीपीएससी टीआरई 1 में जो सरकार बता रही है कि 1,20,000 लोगों को नौकरी दिया गया है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया गया था, जिसमें रिजल्ट सीटेट फेल, डीएलएड फेल वालों को भी रिजल्ट दे दिया गया प्राथमिक में, और हम लोग का 60 नंबर लाते हुए भी डेट ऑफ बर्थ से बाहर कर दिया गया, हम लोग को रोड पर छोड़ दिया गया। नियुक्ति में फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है? ये सरकार है, पूरा घालमेल कर रही है, सीटों का बंटाधार कर रही है, और क्रेडिट लेना चाहती है सिर्फ सीटों का। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम दिवाकर राम हुआ। सर, हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को, बीपीएससी ट्रेवन का जो प्रोसेस जहां से पहले चरण की परीक्षा में धांधली हुई, आप लोग आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से रिजल्ट जारी किया जाए और जो योग्य बच्चे हैं उनको अंदर लिया जाए, उनकी बहाली हो, आप ये चाह रहे हैं? हम ये बड़े बड़े पैमाने पे सर जो बीपीएससी ट्रेवन में है सीट का घोटाला हुआ है सर, हम ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना चाहते हैं सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। क्या हुआ कि जो लोग अपनी अर्हता को फुलफिल नहीं कर रहे थे उन लोगों ने फॉर्म डाल दिया स्टेट 19 का। उसके बाद सरकार ने वहां पे भी पॉलिटिकल मोड़ देने के लिए, अपने सत्ता के फायदे के लिए, उन्होंने फिर से बीपीएससी ट्रेवन 1 एग्जाम करा दिया। रिजल्ट देने के बाद वो कॉम्पिटेटिव नेचर का एग्जाम था, उसके बाद इन्होंने इसमें रिजल्ट भी दिया तो इसमें डीवी सही तरीके से करवाया नहीं, डीवी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई, और उसका नतीजा यह निकला सर कि गलत लोग उसमें एंट्री कर गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है सर, हुआ ही नहीं है सर। सरकार तो करे कि स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन। सरकार जो भी, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे सरकार कहीं आकर किसी प्लेटफॉर्म पे अगर बोल ले कि हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से कराया है, तो सर हम जिंदगी भर के लिए उनके पूरे शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी ट्रेवन के हम पूरी जीवन उनके यहाँ गुलामी करेंगे। हम जस्टिस चाहते हैं, बीपीएससी ट्रेवन के स्टूडेंट के साथ जो इनजस्टिस हुआ है हम लोग जस्टिस चाहते हैं। फर्जी लोगों को जितना जल्दी से जल्दी हो सके, आपने तो फर्जी लोगों को कुछ को तो हटा दिया है, और कुछ लोग अभी भी ज्वाइन करके स्कूल में बने हुए हैं, तो जितना हो सके फर्दर एक्शन लीजिए और उन फर्जी लोगों को वहां से जल्दी हटाइए। हमारे साथ और भी है, क्या नाम है आपका? जी, एमडी शहनशाह अंसारी। सर, जो हम लोग का टीआरई 1 का था, टीआरई 1 आप लोग पहले चरण के बारे में कह रहे हैं। हम लोग डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं सर, हमारे ही नंबर लाने वाले आज क्लास में पढ़ा रहे हैं और हम लोग को सड़क पे छोड़ दिया गया। इसका बहाली प्रक्रिया सर एकदम ऐसा है, अजूबा है। कोई भी फॉर्म भर दे, किसी का भी रिजल्ट दे दिया गया है, जो कि अर्हता नहीं रखता है उन लोग को रिजल्ट दे दिया गया है। हम लोग एलिजिबल थे,
हम लोग जो एलिजिबल थे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो छंट रहा है सर, उसके बदले हम लोग को सीट नहीं दिया जा रहा। हम लोगों का मांग है कि जो आज वहाँ पे छंट रहा है उसके जगह पर हम लोगों को दे करके भरा जाए। मतलब आप लोग का सीधा आरोप है कि आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या नाम? सर मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। हम सर बीपीएससी जो 26/2023 विज्ञापन संख्या था टीआरई 1 का, उसमें हम संशोधित परिणाम का हम सर मांग करते हैं, क्योंकि सर उसमें जो भी त्रुटियां हुई हैं विभाग की तरफ से या आयोग की तरफ से, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बढ़िया तरीके से हुआ नहीं है, और जो आज के डेट में जो सीटें वैकेंट हो रही हैं उस पर हम संशोधित रिजल्ट का मांग करते हैं सर, क्योंकि सर हम लोग डीओबी से छटे हुए अभ्यर्थी हैं सर। हम लोग का भी सेम नंबर आया है, जो लड़के आज के डेट में बोर्ड पे हैं उतना ही नंबर हम लोग ला के आज हम लोग रोड पे हैं, बस डीओबी के चलते हम लोग बाहर हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार आनंद हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं मधेपुरा से आया हूँ। मधेपुरा से आए हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार कर रही है, हम लोग तो रोजगार देने वाली सरकार है, लेकिन पहले चरण में भी तो देखा गया था कि 20-25 हजार बच्चे तो जो सफल हुए थे तो नौकरी नहीं ज्वाइन किए थे। कारण बताया जाता है कि दूर दराज के जिलों में पोस्टिंग हो रही है। वो सब कहने की बातें हैं, सिर्फ डाटा के साथ खेल हुआ है। 1,20,000 के नाम पर शिक्षक सिर्फ 90,000 ज्वाइन किए, 30,000 अभी भी सीट खाली है, उसमें भी ढेर सारे अयोग्य अभ्यर्थी हैं और उसको अयोग से अभी बाहर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके सीट पर रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करके हम लोग को रिजल्ट दिया जाए, हम लोग का यही मांग है। अगर आप लोग की नियुक्ति हो गई होती तब तक तो आप लोग स्कूल में पढ़ा रहे होते। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर अगर फर्जी को बाहर कर दिया गया होता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय हो गया होता, तो शायद ये बच्चे रोड पे अभी नहीं होते, वो बोर्ड पे होते। जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं वो रोड पे हैं, बोर्ड पे हैं, और जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वो अभी रोड पे हैं। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के गलत नीतियों के कारण हम लोग आज रोड पे हैं। सर मेरा नाम रविश कुमार पांडे हुआ। सबसे बड़ा चीज है कि विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट सर नहीं बनाया जाता है। इस चीज को मेंशन सब लोग जानते हैं इस चीज को, तो सबसे पहले सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए था, इसके बाद मेरिट बनाना चाहिए। हम डेट ऑफ बर्थ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हम डेट ऑफ बर्थ से बाहर हुए हैं। बताइए, एक भी सीट जो वैकेंट फर्जी लोग बाहर हो रहे हैं उसके जगह पर हम होते, जेन्युइन 100% की हम होते हैं उस जगह पे। तो सरकार की चीज को मेंशन करना चाहिए।